Hello everyone, welcome to my channel Study with Samriti. Today we are starting life process part 4 and I will explain you each line in a very simple and easy way. So let's get started. So our topic is nutrition in human beings. The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. In figure 5.6 we can see that the tube has different parts. तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो बेसिकली एक लॉन्ग कैनाल है जो कि एक्सटेंड कर रही है माउथ से हमारे एनस तक। आपको मैं फिगर 5.6 में ये दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी फिगर 5.6। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल ये माउथ से लेकर के हमारे एनस तक पूरी इतनी लॉन्ग होती है, तो एक इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। वी कैन सी दैट ट्यूब हैव डिफरेंट पार्ट्स। हम देख सकते हैं इस ट्यूब के अंदर बहुत डिफरेंट पार्ट है। एक टंग, एक ऑस्फोगस, डायफ्रेम, बहुत सारे पार्ट हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस एंटर इन आवर बॉडी? वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। आखिर क्या होता है जब हम एक बार अपने खाने को अपने मुंह के अंदर रख लेते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. हम बहुत तरीके का खाना खाते हैं जो कि एक ही ट्रैक से पास होकर जाता है। Naturally, the food has to be processed to generate particle which are smaller and of small texture. Naturally, जो फूड होता है उसको जब प्रोसेस करते हैं जनरेट करने के लिए पार्टिकल को, वो सेम होता है और बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर में होता है। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने खाने को अपने दांतों से चबाते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट। हालांकि जो लाइनिंग है हमारे कैनाल की, कैनाल मतलब वो माउथ के अराउंड जो हमारा वो है ना पूरा सिस्टम, उसे हम कैनाल कहते हैं। और जो अंदर कोई फूड पाइप कहा जाता है वो असल में कैनाल होता है। तो वो लाइनिंग जो है ना वो कैनाल की मदद से सॉफ्ट है। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पास स्मूथ। जो फूड है हमारे माउथ में वेट हो जाता है जिससे उसके नीचे पास होने में आसानी होती है, पास पैसेज स्मूथ होता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जब भी हमें कुछ पसंदीदा खाते हैं तो हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है ना, तो पानी नहीं होता है, वो एक नेचुरली ग्लैंड होता है, फ्लूइड होता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। तो ये आप लाइन यहाँ रीड भी कर सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो जो हम कहते हैं ना, हमें किसी मनपसंद चीज़ को देख के हाँ मुँह में पानी आ गया, तो वो मुँह में पानी आना एक पानी नहीं होता है, वो एक फ्लूइड होता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, जो कि हमारा मुंह के पूरा राउंड है। आपको लगता है ना वेट वेट से अपने मुंह के अंदर, तो वो एक सलाइवा है। और ये सेक्रेटेड कहाँ से होता है, मतलब आता कहाँ से है, तो इसकी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं उसको। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ये पेपर में बहुत आती है। Another aspect of the food we ingest is that it is complex nature. और दूसरी तरह का हम जो खाना खाते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स नेचर कहते हैं। If it is absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecule. अगर वो absorb हो गया है एलिमेंट्री कैनाल से तो उसको हम छोटे छोटे ब्रोक करेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालाइटिस कॉल्ड एंजाइम। तो ये जो प्रोसेस होता है ये जिन लोगों की वजह से या जिनकी वजह से होता है उन्हें हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। जो प्रोसेस होता है उसे हम एंजाइम से कहते हैं। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज that break down starch which is a complex molecule to give simple sugar. जो सलाइवा होता है एंजाइम के अंदर उसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो कि ब्रेक डाउन होता है सलाइवरी एमाइलेज में और फिर वो ब्रेक डाउन होता है स्टार्च की मदद से कॉम्प्लेक्स फूड में, जो कि सिंपल शुगर भी हमें देता है। The food is mixed truly with saliva and moved around the mouth while chewing the muscle tongue. जब भी आप खाना को चबाते हैं तो कभी आपने नोटिस करा है वो गोल गोल क्यों घूमता है?
वो इसलिए गोल गोल घूमता है हमारा जब भी हम कुछ खाना खाते हैं कि वो हमारे माउथ में सलाइवा की वजह से गोल घूमता है, और इसलिए घूमता है क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से च्यू कर पाएँ और वो पूरा वेट हो जाए, जिससे हमें मसल टंग भी अच्छी होगा, च्यूइंग भी अच्छी होगी, तो हमें न्यूट्रिशन जल्दी मिल सके। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेट मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। उसे अच्छी तरह से इसलिए चबाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से पूरा क्रश कर करके हम खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि वो अच्छी तरीके से डाइजेस्टिव ट्यूब में से हो करके हमारी पूरी बॉडी में चला जाए। The lining of canal has muscle that contract rhythmically in order to push the food forward। जो लाइनिंग है हमारे माउथ के अराउंड, उसका मेन फोकस ये होता है कि वो खाना को आगे की तरफ पुश करे। दिस पेरिसिलेटिक मूवमेंट अकर ऑल अराउंड द गट। ये जो पेरिसिलेटिक मूवमेंट होता है ना, ये जो खाने को आगे करने का, ये हमारे पूरे गट में होता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक टू द फूड पाइप। जो हमारा खाना है हम मुँह से खाते हैं और जाता है वो पेट में फूड पाइप से होते हुए। फूड पाइप को ऑस्फेगस भी कहते हैं। एग्ज़ाम में अगर आप ऑस्फेगस लिख के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। एक स्टमक जो है एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो कि बढ़ता है जब उसके अंदर खाना जाता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे स्टमक के अंदर बहुत तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो जब हमारा खाना पेट के अंदर जाता है तो मस्कुलर जो बॉल होती है हमारे स्टमक के राउंड, जो बॉल होती है वो हेल्प करती है फूड को मिक्स होने में बाकी डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल। जो हमने अभी पढ़ा ना कि हमारे स्टमक के अराउंड एक वॉल होती है जो कि हमें मदद करती है खाने को डाइजेस्टिव जूसेस से मिलने में। तो जो जूसेस से मिलने की जो वॉल होती है स्टमक के अराउंड, उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जो कि वॉल में प्रेजेंट होती है स्टमक के। दीज केयर ऑफ These release hydrochloric acid, a protein digestive enzyme called pepsin। तो ये जो वॉल है ना हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करती है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, एंजाइम्स को, जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। और पेप्सिन एंड म्यूकस, पेप्सिन भी इसका नाम है, म्यूकस भी नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक acid create an acidic medium which facilitate the action of enzyme pepsin। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्रिएट करता है एक एसिडिक मीडियम जिससे हम फैसिलेटेड होते हैं, और एक्शंस जो होता है वो एंजाइम पेप्सिन में होता है। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। द म्यूकस protect the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition। जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइनिंग को स्टमक में, जिससे एक्शन जो भी लिया जाता है वो एसिड को अंडर नॉर्मल कंडीशन में रखता है। वी हैव ऑफन हेयर अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। हम सभी ने अपने घर में ज़्यादातर ये सुना ही होगा हर एक बड़े इंसान से कि उनको एसिड की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस? क्या ये उससे रिलेट कर सकता है जो अभी हमने डिस्कस करा? इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्पेरिटिकल मसल विच रिलीज इन स्मॉल अमाउंट इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा एग्जिट होता है फूड का स्टमक से वो रेगुलेट होता है स्पेंचिटर मसल से, जो कि खाने को छोटी छोटी अमाउंट में रिलीज़ करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना पेट से होकर के इंटेस्टाइन में आ गया है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट part of alimentary canal which is fitted into compact space because of extensive coiling। तो ये जो हमारा है ये सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि फिटेड हुआ है कॉम्पैक्ट स्पेस से। यहाँ आप देख सकते हैं
कि यहाँ ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, उसमें ये छोटे छोटे स्पेसेस हैं। द एग्जिट ऑफ फूड ऑफ द सॉरी एक सेकेंड में भूल गई। हाँ, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन फूड दे ईट। जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो उन पे डिपेंड करती है, एनिमल्स पे डिपेंड करती है कि वो कैसा और कितना फूड खाते हैं। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलस टू बी डाइजेस्टेड। जो हर्बीवोरस होते हैं जैसे कि डियर वगैरह जो ग्रास खाते हैं, उनका जो होता है लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो कि अलाउ करता है सेलुलोस को डाइजेस्ट होने में। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। जो मीट है वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो कार्निवोरस होते हैं जैसे कि टाइगर्स, उनका बहुत छोटा इंटेस्टाइन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एक साइट है कंप्लीट डाइजेशन का कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन एंड फैट इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेंक्रियास फॉर द पर्पस। ये क्या करता है, सेक्रेशन करता है लीवर का, पेंक्रियास का, इसी पर्पस के लिए। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेक एक्लाइन फॉर द पेनिक्रेटेड एंजाइम टू एक्ट। जो फूड यहाँ से आ रहा है स्टमक की तरफ, वो एक एसिडिक है जो कि बना होता है एल्कलाइन से, फॉर द पेनिक्रेटिक एंजाइम। ये पेनिक्रेटिक एंजाइम के लिए होता है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एनकम्प्लाइज दिस इन एक्शन ऑफ टू एक्टिंग ऑन फैट। जो हमारा बाइल जूस होता है लीवर में, जो एकम्प्लिश होता है एडिशन में एक्टिंग करने में फैट्स पे। फैट्स आर प्रेजेंट इन द intestine in the form of large globules which make it difficult for enzyme to act on them। जो कि हमारा लार्ज ग्लोबल होता है वो क्या करता है, हमारे एंजाइम को डिफ़िकल्टीज़ की मदद से एक्ट होने में मदद करता है। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोबुल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। जो हमारा बाइल सॉल्ट होता है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल ग्लोबल्स में, जो कि इंक्रीज़ होता है एफिशिएंसी के साथ एंजाइम्स के एक्शन में। दिस इज सिमिलर टू एम्यूलेस एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इट इन चैप्टर 4। ये हम आगे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। द पेंक्रियास सेक्रेटेड पेनक्रेटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्राइप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लिपासिव फॉर ब्रेकिंग डाउन एम्यूलेस फैट। जो पेंक्रियास होता है वो सेक्रेट करता है पेनक्रेटिक जूस जिसमें कंटेन होता है ट्राइप्सिन और लिपासिन। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, पेपर में आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि पेनक्रियास क्या सेक्रेट करता है और वो किससे बना होता है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सेक्रेटेड सेंटिनल जूस। जो वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ग्लैंड को एक कंटेन करता है जो कि इंटेंशनल जूस को सेक्रेट करता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। जो कि एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में, फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोरल। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाय वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो वॉल में इंटेस्टाइन के टेक होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जो कि इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो कि इंक्रीज होता है सरफेस एरिया का एब्जॉर्प्शन के लिए। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल विच टेक द अब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो विली होता है वो रिचली सप्लाई करता है ब्लड वेसल को। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि क्या सप्लाई करता है, कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट सप्लाई करता है ब्लड वेसल को। तो आंसर है विली। विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल टू द बॉडी। और विली ही क्या ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता है
और वो सारा खाने को एक का एक बॉडी पार्ट के सेल में पहुंचाता है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जो कि वहाँ यूटिलाइज होता है एनर्जी को ऑब्टेन करने में। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, ये हेल्प करता है हमारे टिश्यू को बिल्डअप होने में और नए टिश्यू को रिपेयर होने में। The unabsorbed food is sent into large intestine where its wall absorb more water from the material। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा वाटर। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया द एनस, जो बाकी हमारा फूड होता है वो रिमूव्ड हो जाता है एनस की मदद से। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनाल स्पिंचिटर, जो बाकी हमारा वेस्ट होता है वो रेगुलेट होता है एनाल स्पिंचिटर के लिए। अब ये डेंटल कैरीज के बारे में है, आप ये रीड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको चैप्टर पसंद आया या आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, क्योंकि मैं भी क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा और आपका एक जर्नी है क्लास 10 का, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे को तब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा लाइक और सब्सक्राइब से, तब तक मैं आपकी हेल्प कैसे कर पाऊँगी। तो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। थैंक यू एवरीवन।